नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सपना। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे के दिन भर की सारी खबरें। पुणे जिला में कोरोना के 1618 नए मामले, बाकी क्षेत्र कोविड-19 मामलों की जांच में जुटी। आज सुबह 9 बजे तक पुणे जिले में कोरोना वायरस की संख्या 31,135 तक पहुंच गई है। अब तक 919 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भगवान पवार ने कहा, उन्होंने कहा कि पिछले 12 घंटों में 100 से अधिक नए रोगी का पता चला। डीएचओ के अनुसार 6 जुलाई को रात 9 बजे से 7 जुलाई के बीच पुणे नगर निगम में 5,84,356, पिंपरी चिंचवड नगर निगम और 119 सहित जिले में 1,618 नए कोविड-19 मामलों का पता चला। पुणे के ग्रामीण इलाकों से कुल मिलाकर 30,968 तक ले गए हैं। कुल 29 मौतें हुई हैं, जिनमें पीएमसी में 22, पीसीएमसी में 5 और पुणे ग्रामीण में 2 मौतें हुई। कुल 30,000 से अधिक में से कुल 919 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 19,319 को अस्पतालों से ठीक हो चुके हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है, और जबकि 10,717 मरीजों का इलाज चल रहा है। खड़की छावनी में 13 और पुणे छावनी में 5 नए मामले आए। पुणे जिला परिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में कल शाम 9 बजे तक क्षेत्रवार नए कोविड-19 मामलों को साझ किया है। पुणे शहर में कोरोना के 1,000 नए मामले, 500 को अस्पतालों से छुट्टी। पिछले 24 घंटों में आज पुणे शहर में कोविड-19 के ठीक होने के बाद कुल 500 से अधिक लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 1,000 से अधिक नए मरीजों का पता चला, जबकि 19 मरीजों की मौत हो गई है। आज कोविड परीक्षणों के लिए 3,950 लोगों के स्वैब नमूने एकत्र किए गए हैं। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीएमसी के अनुसार अब तक कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या 24,168 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 14,998 ठीक हो चुके हैं, जबकि वहीं 770 की मौत हो चुकी है। अभी भी विभिन्न अस्पतालों में 8,400 सक्रिय रोगियों का इलाज चल रहा है। इनमें 401 गंभीर मरीज भी शामिल हैं, जिनमें से 70 से अधिक वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। पिंपरी चिंचवड नगर निगम ने कहा है कि पीसीएमसी क्षेत्रों में आज शाम 6:45 बजे तक 290 नए कोरोना वायरस रोगी के मरीज सामने आए। इसके अलावा 371 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है, जबकि 5 लोगों की आज मौत हो गई। रिपोर्ट पिछले 24 घंटे की है। पीसीएमसी के अनुसार कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या 5,000 से अधिक तक पहुंच गई है, जिनमें 3,509 ठीक हो गए हैं, जबकि वहीं 77 की मौत हो गई है। 1,880 सक्रिय रोगियों का भी इलाज चल रहा है। पीसीएमसी में कोरोना के 290 नए मामले, 300 को अस्पतालों से छुट्टी। पिंपरी चिंचवड नगर निगम ने कहा कि पीसीएमसी क्षेत्रों में आज शाम तक 290 नए कोरोना वायरस के मरीज सामने आए, इसके अलावा 371 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है, जबकि वहीं 5 लोगों की मौत भी हो गई। रिपोर्ट पिछले 24 घंटे की है। पीसीएमसी के अनुसार कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या 5,493 तक पहुंच गई है, जिनमें से 3,509 ठीक हो गए हैं, जबकि 77 की मौत हो गई है। 1,880 सक्रिय रोगियों का आज भी इलाज चल रहा है। वर्तमान में पीसीएमसी में 129 गैर पीसीएमसी निवासी भर्ती हैं। अब तक 34 गैर पीसीएमसी निवासियों की मृत्यु हो गई है, जबकि वहीं 250 ठीक हो गए हैं। महाराष्ट्र ने 6,603 नए कोविड-19 मामलों में 198 मौतों की सूचना दी है, जिनमें कुल मामलों की संख्या 2,23,724 है, जिनमें 1,30,192 वसूली और 9,438 मौतें शामिल हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 51,065 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों की संख्या 7,42,416 तक पहुंच गई है। कल से हिंजवड़ी, मान, जांबे और नेरे में
लागू होगा जनता कर्फ्यू। स्थानीय निवासियों ने बढ़ रहे कोरोना वायरस रोग के मामलों के मद्देनजर कल गुरुवार से आईटी हब के रूप में जाने वाले हिंजवड़ी और आसपास के गांवों में सख्त तालाबंदी का आह्वान किया है। हिंजवड़ी, मान, मारुंजी, जाम्बे और नेरे में बंद लागू किया जाएगा। इस बीच ग्राम पंचायतों ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक सेवाओं और आईटी कंपनियों को जनता कर्फ्यू से छूट दी गई है, जो कि 9 से 16 जुलाई तक होगी। हिंजवड़ी सरपंच आरती वाघमारे और मारुंजी सरपंच पूनम बुचाड़े, साथ ही मान ग्राम पंचायत ने जनता कर्फ्यू के फैसले की जानकारी दी है। आपातकालीन सेवाओं को बाहर रखा गया है और सुबह 6 बजे से 9 बजे तक दूध की आपूर्ति की अनुमति दी गई है। सरपंच ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते प्रचलन के कारण कठोर कदम उठाए गए हैं। इस बीच अगर कोई गैर पंजीकृत नागरिक इन क्षेत्रों में पाया जाता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को राजीव गांधी इंफोटेक पार्क में कार्यालयों में भाग लेने की अनुमति दी गई है। इस बीच कई क्षेत्रों और इमारतों को हिंजवड़ी और पड़ोसी गांवों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। देहू रोड के आयुध कारखाने में पाया गया एक कोरोना पॉजिटिव मरीज। देहू रोड के आयुध निर्माणी के एक कर्मचारी को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। 64 कर्मचारियों जो संक्रमित कार्यकर्ता के संपर्क में आए थे उनका परीक्षण किया गया और इसके परिणाम स्वरूप कम जोखिम था। संक्रमित कर्मचारी का 1 जुलाई से एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सूत्रों ने कहा है कि उसने कारखाने को इस बारे में सूचित नहीं किया था। 5 जुलाई उनके कोविड-19 परीक्षण ने सकारात्मक सूचना दी, जिसके बाद आयुध निर्माण ने तुरंत कारखाने के 64 श्रमिकों का प्राथमिक परीक्षण किया। उन्हें 20 जुलाई तक कार्यस्थल में प्रवेश करने और बाहर निकलने के दौरान अनिवार्य नियमित जांच परीक्षण करने की सलाह दी गई है। कोविड-19 रिपोर्ट के टेस्ट में देरी के चलते निजी प्रयोगशालाओं को करना पड़ सकता है कार्रवाई का सामना। पुणे में निजी प्रयोगशालाओं को 24 घंटे के भीतर कोविड-19 रोगियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पुणे मंडल के आयुक्त डॉक्टर दीपक महेश्कर ने कहा, कई निजी प्रयोगशालाओं के खिलाफ देरी की रिपोर्ट की शिकायतों की संख्या बढ़ रही है। कुछ प्रयोगशालाएं परीक्षण के लिए नमूने मुंबई भी भेज रही है। महेश्कर ने कहा कि पुणे में 3 प्रयोगशालाओं को नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें निजी प्रयोगशालाओं को पुणे नगर निगम, पिंपरी चिंचवड नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारियों की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में शहर में कोरोना वायरस स्वैब परीक्षण को लेकर निजी प्रयोगशाला संचालकों के साथ समीक्षा बैठक की गई। महेश्कर ने कहा, सभी लैब संचालकों को प्रतिदिन शाम 6 बजे तक परिणाम उप स्वास्थ्य निदेशक को भेजने का आदेश दिया गया है। परीक्षण के संबंध में RT-PCR पर डेटा दैनिक रूप से अपलोड किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रयोगशाला को निगरानी अधिकारी को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक नए नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। RTO करेगा निजी एम्बुलेंस दरों में सुधार, 2 घंटे के लिए 900 से अधिक नहीं ले सकता शुल्क। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO पुणे ने कोरोना वायरस महामारी में मरीजों को ले जाने के लिए निजी एम्बुलेंस की दरों में संशोधन किया है। न्यूनतम किराया 500 रुपए से अधिकतम 2 घंटे के लिए 900 रुपए है। यह दर लगभग 7 वर्षों के बाद संशोधित की गई है। एम्बुलेंस का किराया 2 घंटे के लिए 500 से 900 रुपए है। यह जिले भर में लागू होगा। किसी भी निजी एम्बुलेंस को निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने की अनुमति नहीं होगी। 15 मई को जारी की गई अधिसूचना में थोड़ा बदलाव है। RTO अजीत शिंदे ने कहा, अधिसूचना के अनुसार एम्बुलेंस का शुल्क मारुति के लिए 25 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए 500 रुपए, उसके बाद प्रति 1 किलोमीटर 11 रुपए और हर घंटे के लिए इंतजार के लिए 100 रुपए था। इसी तरह टाटा सुमो, मेटाडोर या अन्य निजी वाहन एम्बुलेंस में बदल गए। 25 किलोमीटर के लिए 2 घंटे के लिए 600 रुपए, उसके बाद 12 रुपए प्रति किलोमीटर और 125 रुपए प्रति घंटे इंतजार करना होगा। पहले 2 घंटों के लिए शुल्क टाटा 407, स्वराज मज्जा के लिए 900 रुपए, उसके बाद 13 रुपए प्रति किलोमीटर और प्रतीक्षा के लिए
150 रुपये प्रति घंटे है। प्रत्येक वाहन में एक GPS सिस्टम होगा और प्रत्येक यात्रा के बाद एम्बुलेंस को स्वच्छता करना होगा। वर्तमान में RTO में 900 एम्बुलेंस पंजीकृत हैं। शूट आउट का मोस्ट वांटेड विकास दुबे गिरफ्तार, सिर पर था 5 लाख का इनाम। अभी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कानपुर शूट आउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की पर्ची कटाई और इसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। यूपी पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आदर पुणे वाले का बड़ा बयान, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए करना पड़ सकता है 6 महीने का इंतजार। हम वर्तमान में कोरोना वायरस रोग वैक्सीन का उत्पादन करने की जल्दी में नहीं हैं और 6 महीने तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य पूनावाला ने कहा, हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने हाल ही में घोषणा की है कि इसका उद्देश्य 15 अगस्त तक स्वदेशी कोवैक्सीन को पेश करना है, जिसकी वैज्ञानिक द्वारा आलोचना की गई है, जिसमें कहा गया है कि टीके आदेश या समय सीमा निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। मंगलवार को माई लैब की अपडेटेड ऑटोमेटिक RT-PCR टेस्टिंग मशीन के लॉन्च पर पूनावाला ने स्पष्ट किया है कि जब तक यह सभी मानदंडों को पूरा नहीं करता, तब तक संस्थान टीका लगाने में जल्दबाजी नहीं करेगा। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम मुख्य रूप से वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावशाली पर जोर दे रहे हैं, इसलिए मैं वैक्सीन का उत्पादन करने की जल्दी में नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि इस उत्पाद के बारे में बोलते हुए यह प्रणाली एक दिन में 400 परीक्षण कर सकती है, जो इसे संचालित करने वाली व्यक्ति के साथ है। इस प्रकार हमें बहुमूल्य श्रम शक्ति और समय की बचत होती है, जिससे हम तेजी से अधिक कुशलतापूर्वक और बड़े पैमाने पर परीक्षण करके देश को अधिक खोल कर सकते हैं। परीक्षा प्रमाण आधे घंटे में उपलब्ध हो जाएगा। भारत फोर्ज ने लॉन्च किया हेल्थ रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम HRMS। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड ने AI स्टार्टअप ब्लैकस्टॉक के साथ मिलकर HRMS एक AI आधारित समाधान शुरू किया है, जो कंपनियों और संस्थानों को सुरक्षित पुनर्निर्माण के लिए MHA द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने में सक्षम बनाता है। HRMS हेल्थ रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम एक इंटेलिजेंट वीडियो एनालिटिक सॉल्यूशन के लिए खड़ा है, जिसे समग्र विकास के लिए वर्कर सेफ्टी के साथ वर्कप्लेस को सशक्त बनाने के लिए विकसित किया गया है और इसे निर्धारित MHA पॉलिसियों के अनुपालन की निगरानी के लिए प्रौद्योगिक और AI पर उद्यमों के भविष्य की निर्भरता के साथ गठबंधन किया गया है।